1857 की क्रांति की अज्ञात कहानी, काली चिट्ठी और गुमनाम क्रांतिकारी। 1857 पूरा हिंदुस्तान बारूद के ढेर पर बैठा था। मेरठ, कानपुर, झांसी और बिहार जल रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी लड़ाई भी लड़ी जा रही थी जो बिना तलवार, बिना तोप और बिना नारे के थी। कहानी शुरू होती है अवध के एक छोटे से गांव से। गांव का नाम था धनपुरवा। यहां रहने वाला एक साधारण दिखने वाला आदमी था, नाम रघुनाथ मिश्र। लोग उसे बस एक डाक लाने ले जाने वाला समझते थे, लेकिन असल में वो था 1857 का सबसे खतरनाक गुप्त संदेशवाहक। अंग्रेज अफसरों को बार बार एक अजीब समस्या आ रही थी। उनकी सेना की मूवमेंट पहले ही विद्रोहियों को पता चल जाती, गोला बारूद गायब हो जाता, कई अंग्रेज अफसर अचानक मार्ग में मारे जाते। कारण था एक काली चिट्ठी। ये कोई आम पत्र नहीं था, इसमें संदेश लिखा होता था। कभी रामचरितमानस की पंक्तियों के बीच, कभी कृष्ण भजन में छुपे संकेत, कभी हल्दी, कभी नीम के रस से लिखे गुप्त अक्षर। सिर्फ 3 लोग ही इसे पढ़ना जानते थे। रघुनाथ मिश्र का असली काम। रघुनाथ दिन में अंग्रेजों का वफादार डाकिया, रात में क्रांति का साया। वो नाना साहिब तक सूचना पहुंचाता, झांसी की रानी के लिए सुरक्षित रास्ते बनवाता, कुंवर सिंह की सेना को अंग्रेजी चालों से पहले आगाह करता। पर किसी को उसका नाम नहीं पता था। एक रात एक देसी मुखबिर ने रघुनाथ को पकड़वा दिया। अंग्रेज अफसर ने पूछा, तू कौन है, तेरा सरदार कौन है? रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, सरदार, इस देश की मिट्टी ही मेरी सरदार है। उसे 3 दिन तक यातना दी गई, लेकिन उसने एक भी नाम नहीं बताया। अंतिम दृश्य जो इतिहास ने छुपा लिया। रघुनाथ को आम लोगों के सामने फांसी दी गई। फांसी से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी कहानी मत लिखना, मेरी आग को जिंदा रखना। उसकी लाश को चुपचाप नदी में बहा दिया गया। नाम कहीं दर्ज नहीं हुआ, कोई स्मारक नहीं बना। लेकिन क्यों ये कहानी आज भी जिंदा है? क्योंकि 1857 की क्रांति सिर्फ राजा रानियों की नहीं थी। हजारों गुमनाम लोग थे जिनका नाम मिटा दिया गया, पर जिनकी आग ने इतिहास बदला। अगर 1857 हार भी गया तो इसलिए नहीं कि आग कम थी, बल्कि इसलिए कि उस आग के नाम लिखने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे ही और स्वतंत्रता सेनानी के रोचक तथ्य सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।